हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो आज के हमारे जो सीबीडी में टॉपिक्स हैं वो ये सामने आप देख ही रहे हैं। आइए जरा इनको एक नज़र देखे लेते हैं। सबसे पहले बात आती है पीरियोडिक टेबल क्या है। तो भाई अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल है, ताकि हम एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इजीली फाइंड आउट कर सकें, या यूं कहिए उनकी स्टडी कर सकें। सबसे पहले लेवोशियर आए थे। लेवोशियर ने कहा कि एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, वन इज मेटल एंड अदर इज नॉन मेटल। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मगर ये भाई साहब मेटलॉइड के बारे में कुछ भी बोलना भूल गए, तो ये थ्योरी भी कहीं ना कहीं फेल हो गई। इसके बाद बात आती है प्राउड्स हाइपोथेसिस की। तो इन्होंने कहा कि भाई हाइड्रोजन से सभी एलिमेंट्स बने हुए हैं, और ये थ्योरी भी फेल हो गई। रीजन कि ये कहना गलत है कि सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से बने हुए हैं। और जैसे क्लोरीन है, तो भाई क्लोरीन में 35.5 इसका एटॉमिक वेट होता है, तो 35 हाइड्रोजन समझ में आते हैं, 0.5 हाइड्रोजन कहाँ से लाओगे। तो ये थ्योरी भी क्या हो गई बेटा, फेल हो गई। डोबेराइनर ट्रेड आते हैं। इन्होंने कहा कि भाई तीन तीन एलिमेंट का हम एक ग्रुप बनाए लेते हैं, और इसमें जो पास के दो एलिमेंट्स हैं उनका जो भी एवरेज आएगा, उस वो बीच वाले एलिमेंट का क्या होगा बेटा, एटॉमिक वेट होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल देके समझाया कि ABC मान लीजिए तीन एलिमेंट्स हैं, तो B का जो एटॉमिक वेट है वो A+C/2 हो जाएगा। लेकिन ये थ्योरी भी बेटा फेल हो गई। कैसे फेल? ऐसे हो गई कि एक तो जैसे ही हैवी मेटल्स आए, है ना, तो वहां पे ये थ्योरी फेल हो गई। D एंड F ब्लॉक आए, और हर एक के लिए देखा जाए तो वैलिड भी नहीं था। अच्छा, बहुत सारे डोबिनियर ट्रेड होते हैं, तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल सा QSP लगाएंगे और क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे। कैसे कि भाई जैसे ABC तीन एलिमेंट का ग्रुप है, हाँ, तो डोबिराइनर ट्रेड को अगर पहचानना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि A और B का जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, और B और C का जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, वो दोनों क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल है तो वही डोबेराइनर ट्रेड होगा। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमने देखा कि भाई इनमें कौन डोबेराइनर ट्रेड नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे B आ गया था। आगे ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना बेटा। आयरन, कोबाल्ट, निकेल को भी हम डोबेराइनर ट्रेड में कंसीडर करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात आती है न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ की, और इसमें इन्होंने क्या किया, जैसे म्यूजिकल नोटेशन होते हैं ना, वोवेल्स, सा रे गा मा पा धा नी, तो नी के बाद अपन क्या बोलते हैं, वापस से सा बोलते हैं। तो यानी कि फर्स्ट और एट्थ म्यूजिकल नोट क्या है, सेम है। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और बोला कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट जो होता है वो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लेकर के बैठा होगा। जैसे लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। ये भी फेल हो गए। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल कैल्शियम तक ही वैलिड था, और नोबल गैसेस तो उस समय डिस्कवर भी नहीं हुई थी। सपोज 2 मिनट के लिए मान लो नोबल गैस होती, तो ये सॉन्ग तो भैया शुरू होने से पहले ही मतलब आते ही फ्लॉप हो जाता, ये थ्योरी ऐसे ही फ्लॉप हो जाती है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने दिया है, और इसमें मैंने पूछा है कि बताओ इनमें से कौन न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल को फॉलो करता है। तो भाई साफ दिखाई दे रहा है, बाकी सब ग्रुप्स में कैल्शियम से आगे निकल गए। C ऑप्शन है जहां तक कैल्शियम आ रहा है, तो बस वही सही है। आगे सिलेंड्रिकल और हेलिक्स पीरियोडिक टेबल। देखिए एनसीईआरटी में इसके बारे में 2-1 लाइनें दी गई हैं, इसलिए थोड़ा सा जान लेना, समझ लेना जरूरी है। किसने दिया था, एक तो ये पता होना चाहिए, डी चैन कॉर्टिस, ठीक है ना, एटॉमिक वेट पर बेस्ड है, और 16 वर्टिकल इक्वल पार्ट्स हैं। ओके, और क्या कहते हैं, 16 जो हैं इक्वल पार्ट्स हैं, और उनमें एलिमेंट्स को 45 डिग्री के एंगल पे अरेंज करना शुरू करते हैं। तो जब उसको स्पाइरली अपन अरेंज करते हैं, तो एक ही कॉलम में आने वाले सभी एलिमेंट्स सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने समझाया था, डायग्राम देख करके आपको फील आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा बेटा, इस फॉर्मेट का भी एक बार एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन फ्रेम किया था। आगे लोदर-मेयर बेटा, ये कर्व है। बहुत से बच्चों को लगता है कि लोदर-मेयर कर्व जो है वो सिर्फ एटॉमिक वेट और वॉल्यूम के बीच का होता है। गलत है भाई, एटॉमिक वेट और मेल्टिंग पॉइंट का भी हो सकता है, एटॉमिक वेट और बॉइलिंग पॉइंट का भी हो सकता है। इनमें इन्होंने क्या किया, एक कर्व बनाए और उसमें 4 पोजीशन डिसाइड की।
टॉप, डिसेंडिंग, लोअर, असेंडिंग। तो वॉल्यूम के बेसिस पे जिनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा था वो टॉप पोजीशन पे थे, जिनका वॉल्यूम थोड़ा कम था डिसेंडिंग पे आ गए, कुछ लोअर पे आ गए, कुछ असेंडिंग पे आ गए। तो वॉल्यूम के बेसिस पे इनको अरेंज किया गया। सबसे बड़ी जानते हैं इसकी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या इसकी ये थी कि ये था तो बहुत अच्छा लेकिन इसको याद रखना बड़ा मुश्किल था। तो बस ये प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज, टॉप, डिसेंडिंग, लोअर, असेंडिंग जो है आपको पता होना चाहिए कि कहां पे कौन से एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। जैसे टॉप पोजीशन पे फर्स्ट ए ग्रुप है, डिसेंडिंग पे सेकंड ए ग्रुप है, ये पूछा जाता है। लोअर पोजीशन डी ब्लॉक है, फिर मेटालॉइड है ना, ये सब पूछा जाता है। क्लियर है? और ये उसके ऊपर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। तो आज के लिए बेटा लोदर मेयर तक के लिए काफी है। हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। अगले टर्न पे जब हमारा मेंडलीव पूरा हो चुका होगा तो कंप्लीट सीबीडी आपको मिलेगा मेंडलीव का। टेक केयर, बाय बाय।